हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मायके से वापसी का जो टाइम है वो आ चुका है। तो फ़िलहाल अभी हम निकल चुके हैं घर से। तो आदित्य को तो मैं साथ में नहीं लेके गई थी, आपको पता ही है उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं, उर्वी और नीरज हम वापस निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए। लेकिन धर्मशाला जाने से पहले हमें जाना था जाहू, अगर आपको पता हो, मंडी में। तो वहाँ पे मासी है हमारे, मतलब नीरज के मासी है, उनके घर में फंक्शन था, वो भी अटेंड करना था हम लोगों को। तो अभी हम निकल गए हैं और ये पिपलू घाट जो है हमारी मार्केट, यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो मंडे का दिन है, वैसे हम सुबह सुबह निकले हैं। कुछ शॉप्स ओपन हैं, कुछ अभी बंद हैं। और रास्ते की जो हालत है वो तो बहुत खस्ता ही बोलूँगी मैं, इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है। और मुझे ना ये पिपलू घाट से जो भराड़ी घाट तक का जो रास्ता है ना, बहुत कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम नज़र सामने, क्योंकि मोड़ इतने ज़्यादा मोड़ है। पर चलो, हिमाचल है तो मोड़ होंगे ही। तो अभी हम एम्स के पास पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत ज़ोरों शोरों से रोड का जो काम है वो चला ही हुआ है। और पता नहीं कितने साल हो गए इस काम को चलते हुए, ये चल ही रहा है और पता नहीं आगे कितना चलता रहेगा, भगवान जाने। तो यहाँ पे जो है रोक दिया था गाड़ियों को, क्योंकि ऊपर से ये मिट्टी और पत्थर वगैरह आ रहे थे। तो सारी गाड़ियाँ, सारे ट्रक वगैरह जो है वो रुके हुए थे। तो सामने ये एम्स के पास वाला एरिया है। और बरसात में तो मैं आपको बोल दूँ कि हिमाचल ट्रैवल करना या कि कहीं भी पहाड़ों पे ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की रहता है, थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्की रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो है हिमाचल में प्रॉपर जो मॉनसून है वो स्टार्ट हो चुका है। रोज़ कहीं ना कहीं से लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सब कुछ ऐसी सी न्यूज़ मतलब आती ही रहती है। तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं था जब हम गए थे, मतलब ये व्लॉग में लेट एडिट कर रही हूँ। ये 28 तारीख का, 29 तारीख का वीडियो है ये। और अभी जब मैं वो व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो 5 जुलाई को कर रही हूँ। तो इसलिए तो है, ये थोड़ा रिस्की है आजकल ट्रैवल करना। तो अभी हमने एम्स क्रॉस कर लिया और अब हम जा रहे हैं बाबा नाहर सिंह जी के मंदिर। तो ये वहीं पे मेन रोड, जो बिलासपुर वाला जो रोड है उसी पे है। तो हमने 4 लेन नहीं लिया, हमने सोचा कि हमें मंदिर जाना है तो पहले मंदिर मत्था टेक आते हैं, क्योंकि जब यहाँ से निकल ही रहे हैं और मत्था ना टेकें तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जब भी हम दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम क्रॉस करते हैं तो हम मंदिर में जाके मत्था टेक ही लेते हैं। हाँ, रात वगैरह को अगर ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तब नहीं आ पाते हम लोग, क्योंकि हम बहुत रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे ऐसे टाइम पे क्रॉस होते हैं। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं अभी ना पानी का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जैसे बारिशें बढ़ जाएंगी ना, बरसात तेज़ होती जाएगी, तो ये जो मंदिर है ये सारे पानी में डूब जाएंगे। तो अभी ये दिख पा रहे हैं। और मैं नीरज को यही बोल रही थी कि मैं आज तक, इतने साल हो गए मेरी शादी को, 12 साल बिलासपुर में शादी हुई, बट मैं कभी इन मंदिरों तक नीचे नहीं गई हूँ। तो खैर अभी तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बरसात है, बट जैसे ही कभी मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी। तो ये रहा मेरे बाबा जी का मंदिर। आप लोग भी जो जो देख रहे हैं यहीं से जो है वो आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अभी जो है हम निकल गए हैं वापस दर्शन करके। अंदर का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ऐसा लिखा तो नहीं था शायद कहीं पे भी कि वीडियो बनाना मना है, बट हम लोगों ने, मैंने नहीं बनाई। मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस बनाई हुई है। तो अभी हम बाबा के मंदिर से मत्था टेक के निकल गए हैं और बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। पर हम यहीं पे जो है उर्वी को भी दिखा रहे थे कि हाँ वो देखो वहाँ पे पानी, जब बरसात होती है ना तो यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ना ये पानी, अभी जैसे कम दिख रहा है, उस टाइम पे ये पूरा भरा हुआ नज़र आएगा पानी से। देखो मैं दिखाती हूँ सामने की तरफ आपको। वैसे मैंने दिखाया हुआ है, आई थिंक बरसात के टाइम पे भी कैसा होता है, बिल्कुल पानी ही पानी, बहुत भरा हुआ रहता है ये, बहुत भरा हो, बस पानी पानी। ये देखो कुछ मंदिर तो अभी ऐसे नीचे नीचे ही हैं, बट मैं नीचे नहीं गई हूँ कभी। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये जगह बिलासपुर में है। बिलासपुर में मेन बिलासपुर वाला जो रोड है, बस स्टैंड से थोड़ा पीछे से नीचे जाके। तो उसके बाद हमने फंक्शन अटेंड किया। वहाँ पे तो वीडियो बनाने का कोई सवाल ही नहीं था, वहाँ पे सब मिले हमको, अपने फैमिली मेम्बर्स। और उसके बाद हम निकल गए हैं अभी धर्मशाला के लिए। इवन धर्मशाला पहुँचने भी वाले हैं। तो ये टनल का काम है जो हो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे हम बना रहे हैं नेक्स्ट डे नहीं यार, बहुत दिनों के बाद क्योंकि ये वीडियो मंडे की थी पीछे वाली, और ये जो बन रही है अभी ये सैटरडे की है।
शाम के टाइम की। तो ये भाबरी होती है, एक तरीके का हर्ब होता है या मसाला जो भी बोलते हैं इसको, वो है। और अभी हम अरबी के पत्ते जो हमारे अपने किचन गार्डन में लगे हैं उन अरबी के पत्तों को निकाल रहे हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पतीड़। हम पतीड़ बोलते हैं, कहीं कहीं पे पतरोड़ू बोलते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं, हमारे तो पतीड़ बोलते हैं। तो पतीड़ बनाएंगे आज। तो 5-6 पत्ते लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि आज शाम को नीरज ने भी आना है, तो क्यों ना हम अरबी के पत्तों की जो पतीड़ है वो बना लें। तो अभी ना हमारे किचन गार्डन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई है। ये देखो, ये खीरा लगा था, इसके ऊपर ना मैंने ये पन्नी जैसी बांध दी थी, जो ये कैरी बैग से आता है ना वो, ताकि अभी क्या होता है ना आजकल कीड़े और मक्खियाँ, मच्छर, तो ये ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को। तो फिर मैंने इस पे बांध दिया था, तो ये खीरा जो है काफ़ी इसका साइज़ भी बड़ा हो गया और फिर ये सेफ़ भी रहा। तो ये हमारे खेत की फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग जो खीरा वो है। और ये देखो आप, बीन्स भी लगने लगी है, फ्रांस बीन जो है वो भी लगना शुरू हो गई है। तो अभी तो हमने ये नहीं निकाली है, क्योंकि अभी जब एक सब्ज़ी प्रॉपरली इससे निकल जाए तो, और वो सामने की तरफ घिया लगा हुआ है। एंड देन यहाँ पे ये पत्ते जो है अरबी के पत्ते, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, सुखाया इनको, और इसके लिए हमने स्टफिंग रेडी की होती है। जो ये लेप लगा रहे हैं ना मम्मी, इसमें चने की दाल, जो दले चने होते हैं वो, थोड़े से चावल, और फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, नमक, है ना, मिर्च, ये सब कुछ डाल के एक पेस्ट बना लेते हैं। अगर तो आपके पास सिलबट्टा है तब तो क्या ही बात है, बट अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा दरदरा रखना है। और यहाँ पे हमने चने की दाल और चावल है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो बेसन से। पर हमने जो है चावल की दाल बोलो, चने की दाल और चावल से बनाया है। तो इस तरीके से 2-3 पत्तों को लपेट के फिर हम इसको रोल बना लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसको स्टीम करना है। तो स्टीम आप स्टीमर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कुकर में थोड़ा सा जो है सरसों का तेल और हल्का सा पानी डाल के इसको सीटी दे के फिर उस तरीके से स्टीम करते हैं। और घर में गाँव में जैसे होते हो तो चूल्हे पे जो है उसी तरीके से बनाते हैं, नीचे चम्मच वगैरह लगा के कुकर में। और अगर स्टीमर है तो स्टीमर में स्टीम करना है, क्योंकि उसके बाद फिर इसको कट कर करके जो है हम फ्राई करते हैं, या फिर इसको सब्ज़ी की तरह थोड़ा तड़का लगा देते हैं। तो आज रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी इसकी, लेकिन हाँ ये है कि प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने पहले भी इसकी रेसिपी पहले बहुत ज़्यादा शेयर करी है जब मैं रेसिपी शेयर करती थी। दिखाती हूँ अपना यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हो आप सामने। थक गई यार, नीचे से चढ़ के आई ना। ये रही धौलाधार बर्फ़ जो है पिघल चुकी है, और वो सामने की तरफ हमारा धर्मशाला वाला एरिया है। ये मतलब ये भी धर्मशाला ही है, बट मेन जो मार्केट वाला एरिया होता है वो। और ये हमारी धौलाधार रेंज, और ये सामने। और अभी जो है बादल है, क्योंकि आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, और लोगों ने जो है आप देख सकते हैं धान जो है वो लगा दिए। ये देखो, बारिश का इंतज़ार था, लेकिन यहाँ पे ना पानी उससे भी आता है, कूल बोलते हैं हम, कूल का पानी भी आता है, तो वो भी लगा देते हैं खेतों को। बट मेन जो है बारिश का इंतज़ार होता है कुछ कुछ खेतों के लिए। तो हर जगह जो है धान लगा दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए कहीं कहीं पे। तो ये देखो, छत पे वैसे तो हमने चेयर रखी हुई है, लेकिन मैं आपको पता नहीं मुझे मैं कितने दिन के बाद छत पे आई हूँ, क्योंकि छत पे मेरा कोई काम होता ही नहीं। और कपड़े अब हम जो नीचे वाली बालकनी, हमारी नीचे वाली गैलरी है, उसमें ही सूखने के लिए डाल देते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ऊपर वाले यहाँ पे मतलब छत पे आते हैं आप लोग। चेयर्स तो रखी हुई है बैठने के लिए, जब कभी आती भी हो तो मैं और नीरज आते हैं थोड़ी देर के लिए। और बस देखो, यहाँ पे बरसात इतनी ज़्यादा है कि काई लगना शुरू हो गई है। इस वाले एरिया में ना पानी रुकता है। मौसम तो कूल तो नहीं है तो गर्मी है, बट हाँ ये है कि बारिश होती है तो ठीक हो जाता है। फिर सुबह के 6:45 हो रहे हैं, लेकिन आप बाहर देख के बता सकते हैं कि 6:45 हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम का टाइम हो रहा है। तो बरसात के दिनों में ना ऐसा ही होता है। अभी 6:45 हो रहे हैं, और ये मैंने कर्टन ऐसे थोड़ा सा वो कर दिया था सुबह उठते ही, क्योंकि आदित्य को पढ़ने के लिए बिठाया था। तो अभी बाहर का नज़ारा ये देखो आप, क्या हालत है बाहर की, बारिश लगने वाली है। और ये हमारे रक्षक। तो सुबह सुबह का आजकल ऐसा ही है, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। जब मैं उठी थी उस टाइम पे मौसम ठीक था,
लेकिन अभी जो है मौसम ख़राब हो ही गया है, तो अभी फ़िलहाल 7 बजने वाले हैं। मैं सोची उर्वी के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। आदित्य ने दूध पी लिया, वो गया है नहाने के लिए। आज है मंडे और आज 5 तारीख है शायद। यार मैं को ना थोड़ा डेट वगैरह याद रखने में दिक्कत है मेरे साथ। 6 तारीख है आज, 6 जुलाई। 6 जुलाई है, 5 नहीं है, 6 तारीख है। तो अभी जो है नीरज उनको भेजा, वो गए होशियारपुर वापस। और लाइट कम क्यों आ रही है? तो नीरज गए होशियारपुर और मम्मी गए हैं घूमने के लिए, लेकिन अब बारिश लग रही है। आ जाते तो ठीक है। आ गए, आगे आगे आगे। तो मम्मी भी आ गए और सब्ज़ी जो है आलू फ्रांसबिन बन चुकी है। और नीरज को मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया है। आदित्य के एग्ज़ाम चले तो बोल रहा है कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगा। और शायद दूध वाली गाड़ी भी आ गई है बाहर। दूध वाली गाड़ी भी आ गई है। तो ऐसा है, दूध वाली गाड़ी की दिक्कत ये रहती है कि जैसे वो दूध वाले देने आते हैं दूध, तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, उनको लगता है पता नहीं कौन आ गया। तो एक तरीके से ये कुत्ते ठीक भी है, किसी को अंदर आने नहीं देते, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमें ना काटने पड़े। वैसे पड़ते नहीं हैं, पर फिर भी डर तो डर है ना। तो किचन जो है अभी फ़िलहाल ऐसे फैला हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ नीरज के लिए खाना बना था, अभी हम लोगों के लिए भी बनेगा। और दूध दे देती हूँ उर्वी के लिए और फिर मम्मी के लिए रखती हूँ मैं चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह उस टाइम मैंने सिर्फ नीरज के लिए चाय बनाई थी, मम्मी के लिए नहीं बनाई थी, क्योंकि ये सोए हुए थे। और अभी मम्मी की टांग में थोड़ा जो है फ़र्क, मतलब सही होना शुरू हुई है मम्मी की टांग में। पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं। नहा गए? अंदर आपकी बेड पे रखी है मैंने यूनिफॉर्म प्रेस करके। सॉक्स तो नहीं है, सॉक्स तो अलमारी से ले लेना, पर यूनिफॉर्म रखी। ओ भाई बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया एकदम। और अब तो बरसात वाली जो ये है शुरू हो ही गई है ख़तरनाक तरीके से। तो ऐसा है, बाकी चाय बनाती हूँ मम्मी के लिए। इतने दिनों से ना व्लॉग ये एडिट करने का मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। आज सोचा कि सुबह जल्दी उठ गई हूँ तो क्यों ना मैं व्लॉग ही एडिट करूँ, क्योंकि पहले अगर मैं लेट जाती तो मैं लेट ही जाती, सो जाती तो फिर मैं सो ही रह जाती फिर। इसलिए मैंने आज सोने को धोखा देके तो सुबह की उठी हूँ 4:30 बजे की। बाय द वे 4:30 बजे के से उठने के बाद से लेके अभी तक मैं नहीं बैठी हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, वैसे नहीं बैठी हूँ। अब ना मौसम वैसा हो गया अदरक वाली चाय पीने वाला। वैसे ठंड तो नहीं होती है बरसात में, बट हाँ जितनी देर बारिश होती है उतनी देर ठंडा ठंडा लगता है। देन उसके बाद तो फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपाहट वैसे वाली गर्मी। तो गैस ऐसा मत सोचना कि मैंने साफ़ नहीं की थी, मैंने रात में ये प्रॉपर ऐसे साफ़ की थी। लेकिन अभी इसमें आटा, वो चपाती बनाई थी ना मैंने, तो आटा गिर जाता है। वैसे वो तो आलू फ्रांसबिन चाय को खोलने देते हैं। मैंने थोड़ी सी पी ली है, वैसे मैं चाय पीती हूँ, थोड़ी सी पी ली सुबह नीरज के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ मम्मी के लिए बनेगी, तो कटने देते हैं अच्छे से, गैस की फ्लेम जो है वो कम कर देते हैं। और ये पूरा काम जो है ना ऐसे ही पड़ा है, अभी बनानी है मुझे चपाती। और तो आदित्य तो मना कर रहा है कि मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई मुझे इसके एग्ज़ाम्स चले, तो बोलता है कि वहाँ पे लंच करने का कोई टाइम नहीं होता है जब एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने बोला ठीक है, पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता बोलते वैसे ही बसेस आ जाती है। तो है, बारिश की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, क्योंकि ऊपर जो है टीन के ऊपर भी आवाज़ आती है और बाहर भी आ रही है। बड़ा सुंदर लग रहा है, एकदम से बारिश शुरू। पहले दिखाता उस टाइम बारिश नहीं लगी थी ना, ये देखो अभी दिखाती हूँ हल्की सी ऐसे बाहर बारिश लगी है और हल्की हल्की भी होती है पर हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाकी हमारी किचन गार्डन है सामने, एकदम किचन के सामने हमारा किचन गार्डन। गाइस 3-4 दिन की बात है और हमारे ना उसमें किचन गार्डन में भिंडी भी लगनी शुरू हो गई है। 3-4 दिन में हमें भिंडी मतलब हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने इतनी मेहनत करी, वो तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी नहीं। वो जिस दिन हमने इतनी सारी मिट्टी धोई, ये शाम की चपाती बची है, तो
इसलिए यहाँ पे रखी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस दिन हमने मिट्टी ढोई थी ना, वो तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। अगर मैं वो स्ट्रगल दिखाती ना आप लोगों को, हम लोगों का जो हमने मिट्टी ढोने का स्ट्रगल था, बहुत भयंकर स्ट्रगल था वो। तो वो फिर हमारे पास में ना लोगों ने बकरियाँ पाल रखी है, तो बकरियाँ पाल रखी है तो उनका जो मैल होता है, मतलब जो खाद होती है, वो भी हमने अपने इसमें डाल दी है। फिर मैंने सोचा था कि घर गई हूँ मैं, तो घर से मैं गाय का गोबर की खाद लेके आऊँगी, लेकिन बारिश इतनी थी कि वो सारा भीग गया था, तो फिर गाड़ी में लाना मुश्किल हो जाता। अदरवाइज़ सूखा होता तो फिर मैं ले आती हर हाल में। बट कोई नहीं। तो फ़िलहाल ये जो व्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उर्वी को दे देती हूँ मैं दूध अब, और मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ कब बनाती हूँ मैं व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। बाय।